अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल फॉर स्टडी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। अब चलते हैं हमारे आज के टॉपिक तरफ। हमारा आज का टॉपिक है MTS 603 का असाइनमेंट नंबर 2, जिसमें आप लोगों ने इसके 3 सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया है। 3 सेक्शन है और यहाँ पे आप लोगों को मारिया सेक्शन का सोल्यूशन मिलेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बाकी 2 सेक्शन के जो सोल्यूशन है वो भी अपलोड कर दिए जाएंगे ताकि आप लोगों की हेल्प हो। तो अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इसके 2 क्वेश्चन हमें गिवन है। टोटल असाइनमेंट के मार्क्स 10 है और लास्ट डेट हमारी क्या बन रही है 17, तो सॉरी 18 इसकी लास्ट डेट है। और आप लोगों के इसमें क्वेश्चन 2 दिए हुए हैं, दोनों 5 मार्क्स कंटेन कर रहे हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन 1 पे। क्वेश्चन 1 हमारे पास क्या बन रहा है, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ इंटीग्रल। हमारे पास वाई डी ऑफ एक्स दिया हुआ है, जिसको हमने ट्रापेजोइडल रूल से हमने इसको फाइंड करना है, इस पे ये रूल अप्लाई करना है और इसको सोल्व करना है। चलते हैं, कुछ वैल्यूज हमें दी हुई हैं टेबलेट फॉर्म में। जैसे कि आप लोगों ने अगर लेक्चर सुने हो या लेक्चर लिए हो, मैंने लेक्चर अपलोड किए हैं 30 तक, तो अगर आप लोगों को पता हो तो ये हमारे पास वैल्यूज क्या है, ये देखें यहाँ पे ये वाली हमारे पास x0 है, ये x1 है, ये x2 है। ऐसे ही हमारे पास नीचे x0 x0 x1 x2 और x3 और x4 हमारे पास टोटल वैल्यू क्या बन रही है y4 तक हमारे पास वैल्यू बन रही है। तो उसी के मुताबिक हमने अपना फॉर्मूला इवेल्युएट करना है। देखिए जरा, जितनी टर्म्स ग्रेटर होंगी वो लिखनी है हमने। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे ये जो हमारे पास टर्म दी इंटीग्रेट y डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू h/2। पहले h/2 लिखना है क्योंकि फॉर्मूला का पार्ट है। उसके बाद y0 से जो लास्ट टर्म है हमारे पास y4 प्लस y4, उसके बाद प्लस 2 इंटू, और जो बीच वाली टर्म हमारे पास इन दोनों के बीच टर्म बन रही होंगी हमारे पास वो जितनी भी होंगी यहाँ पे, क्योंकि 4 तक बन रही तो हमारे बीच वाली टर्म होती है y1 y2 और y3। तो यहाँ पे हमने वहां तक हमने इसके लिए लिखी है। उसके बाद ये तो वैल्यूज हमारे पास बन रही है। देखिए हमने फार्मूला तो लिख दिया कि हमारे पास ये फार्मूला है, लेकिन अब हमने ये जो इसकी वैल्यूज है पहले वो फाइंड करेंगे कि कहाँ से ये बन रही है। उसके बाद उसको उस फॉर्मूले के अंदर पुट करके हमारा आंसर निकल आएगा। तो देखिए जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि ये वाली हमारे पास y0 है, ये y1 है, ये y2, ये y3 और ये y4। तो हमारे पास ये तो सारी वैल्यूज, इस सब की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब हमने फाइंड किसी करनी h की रह गई। तो h की आप लोगों को मैंने अपने लेक्चर में बताया था कि फर्स्ट टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे, सेकंड में से थर्ड को, थर्ड में से फोर्थ को, और ऐसे जब सबको माइनस करें तो एक ही हमारा डिफरेंस बन रहा होगा। जो x की वैल्यूज में जो एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू में जो डिफरेंस बन रहा है वो हमारे पास h होता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर फार्मूला के साथ आप लोगों को कहा गया है कि n हमारे पास 4 है। 4 क्यों है, क्योंकि जितनी टोटल वैल्यूज होगी उनमें से माइनस किया जाता है तो वो हमारे पास n होता है 4। तो 4 माइनस 2.4 जो ऊपर वाली वैल्यूज है वो ग्रेटर वैल्यूज से जो लेस देन वैल्यूज से माइनस करना होता है। तो ये हमारे पास 0.4 ही बनता है। अगर आप लोग नॉर्मली देखें तो h भी हमारे पास वैसे भी हमारे पास 0.4 बनता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या बन रहा है। हमने ये वैल्यूज लिख ली के y0 की, ये आसानी के लिए ताकि इजी हो सके। अब नेक्स्ट हमने फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूले में अब सारी ये वैल्यूज हम पुट करेंगे। h की जगह 0.4, उसके बाद y0 y4 की वैल्यू सारी लगा के, उसके बाद ये जो बीच वाली वैल्यूज बन रही है सबको प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन जो आंसर आएगा उनको प्लस करेंगे पीछे वाली टर्म से, तो उसको फिर 0.2 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर क्या बन रहा है 11.3703, जो कि हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। यही तक हमने सोल्व करना था, वो फॉर्मूला लगा के जस्ट इतना ही। अगर आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं क्योंकि ये जो हमारे असाइनमेंट के क्वेश्चन होते हैं वो फाइनल टर्म के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके रिलेटेड क्वेश्चन लाजमी आते हैं। अगर आप लोग असाइनमेंट्स को देख रहे होते हैं तो कॉन्सेप्ट ले लेकर ताकि आगे आप लोगों के लिए ईजी हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर। तो x हमारे पास 0 1 2 3 4, y 0 1 2 3 4 हमारे पास गिवन है। तो f हमने कंप्यूट क्या करना है, हमने फाइंड क्या करना है, f 1.5 और 3.5 पे जो हमारे पास न्यूमेरिकल डबल इंटरपोलेशन निकलेगा वो हमने फाइंड करना है। तो आप लोग जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ये देखें जरा, सबसे पहले हमने एक टेबल बनाया उसमें x बार y। तो यहाँ पे ये जो था हमारे पास ये x की वैल्यूज हो गई और ये वाली जो कॉलम में हो गई, फर्स्ट कॉलम में ये देखिए ये वाली जो वैल्यू है, सॉरी पहली फर्स्ट कॉलम में जो हमारे पास वैल्यूज बन रही है वो हमारे पास y की हो गई। तो अब देखिए हमने मल्टीप्लाई करना है कि उसके लिहाज से जो हमारे पास ऊपर फॉर्मूला दिया उसके लिहाज से हमने मल्टीप्लाई करके इसको आगे इस फॉर्मूले को कंटिन्यू करना है। किस तरह करना है ये देखिए जरा, 0 1 2 का स्क्वायर हुआ 4 एंड 3 का 9 एंड 4 का 16। देन उसके बाद फर्स्ट इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे,
तो हमारे पास सॉरी ये 2 + 1 3 एंड 8 + 1 9, ऐसे जैसे हमारे पास एक टर्म्स बनती जाएंगी उसी तरह हमने इसको नेक्स्ट सोल्व करते जाएंगे कि किस तरह ये बन रहा है। 1 आप लोगों को पहले मैंने जो अपने लेक्चर थे उसमें भी क्लियर करवाया, आप लोग लेक्चर क्लियर होंगे तो आप लोगों की ये ईजी होगी, वरना ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी मेरी वीडियो बन जाएगी। तो आप लोग ज़रा एज इट इज़ देख सकते हैं, सिर्फ उसकी वैल्यूज एक्स और वाई की पुट करके आप लोगों ने निकालनी है। तो अब देखिए कीपिंग हम क्या रख रहे हैं, एक्स को 1.5 और वाई को 3.5, क्योंकि जो कि हमें गिवन थी ये एक्स और वाई की वैल्यू दी है ना, एफ ऑफ एक्स वाई ये हमें दिया हुआ है। तो हमारे पास ये वैल्यूज हैं, हमने ये रख के आगे सोल्यूशन को फाइंड करना है। तो ये देखिए सबसे पहले हमारे पास यही फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में हमने कहाँ तक लेनी है 0 से 2 तक, और हमारे पास वाई की वैल्यू कहाँ तक लेनी है, सॉरी यहाँ से 2 3 4, तो हमने इन्हीं की वैल्यू आगे कंटिन्यू करनी है जो इनकी वैल्यूज दी हुई हैं। तो हमने इसको जब हमने वैल्यूज ली 0 पे, अगर ये वैल्यूज हम लें इस फॉर्मूले में, ये वाली वैल्यूज और 0 1 2 और 2 3 4 अगर वैल्यूज लें तो देखिए सबसे पहले हम वाई को लेते हैं। वाई की वैल्यूज के मुताबिक 2 3 4 हमने पुट किया, ये देखिए हमने 2 3 4 पुट किया। तो इसमें अगर एक्स को 0 रखें हम, तो जो अगर एक्स को 0 पे, ये एक्स है ना, तो हमारे पास ये 0 पे हमारी वैल्यूज क्या बन रही है 8 18 और 32, क्योंकि हमने फर्स्ट वाली वैल्यू कैंसिल करनी, 2 3 4 पे देखनी है, ये वाली वैल्यूज पे हमने 8 18 32 ली है, वो भी 0 पे। तो हमने ये वैल्यूज लिखी और आगे आप लोगों को ये हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला होता है कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया, देन थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस किया। तो हमारे पास 18 में से 8 गया तो 10 बचता है, उसके बाद 38 में से माइनस किया 18 को, तो हमारे पास क्या बन रहा है 14। तो सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक, आई थिंक 38 ही बनता है, 8 18 32 यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक से लिखा हो गया 32 है। तो उसके बाद यहाँ पे 14 बनता है हमारे पास, यहाँ पे इसका 14 में से डबल डेरिवेटिव लेंगे तो 10 माइनस, मतलब फर्स्ट डिफरेंस और सेकंड डिफरेंस लेंगे तो 10 14 माइनस 10, तो हमारे पास 4 बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे x इज इक्वल टू 1, x 1 पे जो हम इसकी f की वैल्यू होगी हम वो पुट करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि 0 पे हमने 8 18 32 ली, तो 1 पे हमारे पास ये वाली वैल्यूज बनती है ना वैल्यूज, और हमने 2 3 4 पे लेनी है तो 9 19 और 33, तो हम यहाँ पे ये पुट करेंगे। उसके हिसाब से हमने इसका डिफरेंस निकालना, फर्स्ट का भी 19 में से 9 गया 10 एंड 33 में से 19 गया तो 14, तो यहाँ पे नेक्स्ट इसका ये, इसी तरह हमने x पर 2 को पुट करके भी निकालनी है सेम एज इट इज। देन उसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे, रो हमारे पास जो p होता है वो किस तरह फाइंड करते हैं, y माइनस वाई नॉट, इसमें से जो हमारे पास ऊपर वैल्यू गिवन थी फॉर्मूले में 3.5 माइनस यहाँ पे लिखना है 1.5, सॉरी जो ऊपर वाली 2.5 बनती है, तो इसको सोल्व करने से यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, ये सोल्व यहाँ पे लग नहीं रहा, तो आप लोग करेक्ट कर लीजिए कि यहाँ पे इसकी क्या बनती है 1.5 आंसर आता है, ये करेक्ट है। तो यहाँ पे आगे जो हमारे पास फॉर्मूला होता है एफ नोट, ये फॉर्मूला हमारे पास गिवन है हमारे लेक्चर में, एफ नोट प्लस पी डेल एफ नोट। तो ये जो पी रो मतलब रो जो हमारे पास रो भी कहते हैं, रो माइनस 1, देन उसके बाद इस फॉर्मूले में जो हमने वैल्यूज फाइंड की हैं ऊपर हमारे पास जो बन रही है एफ नोट हमारे पास 8 है, इसमें इसके अकॉर्डिंग पहले हम कर रहे हैं, इस सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, एक सेकेंड। तो 18 ये हमने इसके हिसाब से इसको पुट करना है। तो फॉर्मूले में पुट करने के बाद हमारे पास वैल्यू, हमारे पास आंसर ये आता है। देन उसके बाद हमने पहले 0 रखा था इसलिए है, उसके बाद दूसरा टेबल हमने 1 के अकॉर्डिंग बनाया, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये वैल्यूज पुट करनी है, तो हमारे पास आंसर ये आएगा। देन उसके बाद हमने 2 पुट किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हमने ये x की वैल्यूज के लिहाज से तो निकाल लिया। अब हमने यहाँ पे पहले क्या लिखा था, सॉरी यहाँ पे हमने पहले क्या लिखा था 2 3 4, तो यहाँ पे अब हम x के वैल्यूज के अकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ पे x के अकॉर्डिंग किया हमने, तो f की वैल्यूज उसी के अकॉर्डिंग जैसे मैंने आपको पिछले टेबल में समझाया उसी तरह आप लोगों ने इसमें लेना, 0 की जगह उसकी वैल्यूज लिख लेनी है कि 0 पे उसकी वैल्यू क्या बन रही होंगी अगर हम x को 3.5 पुट करें तो। देन ये वैल्यूज लिख के जो हमने ये भी निकाली है, ये देखिए हमारे पास अभी हमने निकाली है ना कि अगर हम वो तो उसमें तो फॉर्मूले में जैसे गिवन थी वैसे लगाई, लेकिन यहाँ पे हमने वैल्यूज निकाली हैं 24.5, एक के वैल्यू 25.5 और 28.5, तो ये वैल्यू हमने लगा के यहाँ पे उसके बाद इसको माइनस करना है। 25 में से इसको माइनस किया 1 बचता है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, 32.5 नहीं है 28.5 है, 28.5। तो हमने इसके अकॉर्डिंग अगर माइनस करेंगे तो ये हमारे पास ये बन गया। दूसरी टर्म में से पहले को किया तो 1 आ गया, फिर तीसरी में से उसको किया तो 3 आ गया, इन दोनों में से 3 माइनस 1 2। तो इसके अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमने 1.5 और 3.5 के अकॉर्डिंग करना है। पहले हम 1 को तो निकालते हैं, दोनों को वैल्यूज के लगाएंगे, तो इस फॉर्मूले में हमने पुट करके वैल्यूज उसको फाइंड करना है। जस्ट इतना सिंपल सा था, लेकिन इसको सही तरह समझेंगे। इतनी लेंथी वैसे पेपर में आता नहीं है, लेकिन शॉर्ट वे में जो ऊपर वाला क्वेश्चन था वो पेपर के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो आप लोग जरा ध्यान से इस लोगों को इस क्वेश्चन को समझिया करें ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें ताकि आप जो हम मेहनत करते हैं उसका हमें सिला मिल सके। तो थैंक यू सो मच।